Today we will be doing subject maths of class 4th, and this is our first period of chapter 3rd page number 77. Our next chapter is number system. ठीक है ना। अब हम जो सिस्टम पढ़ने वाला है वो नंबर सिस्टम है। जैसे कि आपने जो है छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, आपने नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है ना। 4 डिजिट तक नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है ना। कितने डिजिट तक पढ़े हैं? 4 डिजिट तक हमने नंबर्स पढ़े हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 है तो 1 से लगा के 100 तक आपने पढ़ा है, और 100 से लगा के 999 आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो अब देखते हैं 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट्स नंबर में हम कुछ चीज़ें फैक्ट देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है ना। इंडियन नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिजिट्स के बारे में बता देती हूँ कि डिजिट्स क्या होते हैं। ये जो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिखते हैं, उसको हम लोग डिजिट्स कहते हैं। ओके, अगर 1 डिजिट कहते हैं हम, तो ये वाले डिजिट आते हैं जो सिंगल में होते हैं, ठीक है ना। अगर हम 2 डिजिट्स नंबर कहते हैं, 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से 9 के बाद आ रहा है 10, तो ये 10 2 नंबर्स है, 2 डिजिट्स है, ये एक डिजिट हो गया और दूसरी डिजिट। उसी तरीके से 10 के बाद 11 आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 रेगुलर लेके लास्ट में जो होता है 99 तक हम जो है 2 डिजिट के डिजिट्स लिखते हैं। ओके, अब फिर आता है 3 डिजिट्स के नंबर। ओके, 3 डिजिट्स में 99 के बाद सीधा आता है 100, तो ये 3 डिजिट के नंबर हो गए। और इसी तरीके से रेगुलर 101, 102 लगा के जो है लास्ट जो डिजिट होता है 999 होता है। फिर हम 4 डिजिट्स जो है लेते हैं। 4 डिजिट्स में 999 के बाद आता है 1000, और फिर 1001 से लगा के जो है लास्ट में, ठीक है ना, 4 डिजिट के बाद लास्ट का जो यहाँ डिजिट होता है, इस तरीके से जो है 9999 जो ऐसा डिजिट आता है। फिर 5th डिजिट देखेंगे तो आपने क्या देखा है कि इसके अंदर जैसे जैसे हम जो वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 0 जो है फर्स्ट 1 डिजिट में नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 1 जो है सबसे छोटा डिजिट होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 डिजिट नंबर इज़ 1, और लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होता है? 9। इसी तरीके से 2 डिजिट में 10 जो है वो सबसे छोटा होता है और 99 सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट। तो 3 डिजिट में 100 जो है सबसे छोटा होता है एंड 999 ये बड़ा होता है। और उसी तरीके से 4 डिजिट में 1000 जो है सबसे छोटा होता है और 9999 जो है सबसे बड़ा होता है। अब उसी तरीके से 5 डिजिट 6 डिजिट आप लेते हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको 1 लिखना है और उसके बाद 5 डिजिट का है तो आपको टोटल 5 डिजिट्स बनाना है। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 डिजिट्स हो गए। और 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? +1 करना, सबसे बड़ा नंबर होगा 9999। ये 5 बार आपको लिखना है 9, ठीक है ना। ये है लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, ये तो हमने जो है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बारे में समझा है। अब हम नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में हमने किस तरीके से पढ़ा था? सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है वंस। क्या होता है? वंस। वंस के बाद आता है टेंस। ओके, टेंस के बाद आता है 100। क्या आता है? 100। ओके, 100 के बाद आता है 1000। मैं यहाँ से जा रही हूँ, इस तरफ से नहीं जा रही हूँ, पीछे से आपको शुरू करना है। 1000 देन 10,000। ओके, आफ्टर 10,000 दैट कम्स लैक्स, ठीक है ना। लैक आता है और लैक के बाद आता है 10 लाख, और 10 लाख के भी आगे आएगा करोड़। क्या आएगा? करोड़। और करोड़ के भी आगे आएगा 10 करोड़। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम कहते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम मीन्स आपको अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं आपको एक नंबर लिख के देती हूँ, मेरे मन से मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ, ठीक है ना। मैंने जैसे ये नंबर लिखा है, तो आपको अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसको आपको स्पेल करना है, उसका नंबर नेम कहना है, तो सबसे पहले आपको कॉमा डालना होता है। और इंडियन नंबर सिस्टम में रूल होता है कि पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है,
क्योंकि वंस, टेंस और 100 ये एक ग्रुप में माना जाता है, इसको एक ग्रुप माना जाता है, ठीक है ना। 1000 का एक ग्रुप माना जाता है, लाख का एक ग्रुप माना जाता है, करोड़ का एक ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया, फिर मैंने 2 डिजिट के बाद कॉमा डाल दिया, फिर मैंने 2 डिजिट के बाद कॉमा डाल दिया, ठीक है ना। ओके, मैं एक और जो है डिजिट ऐड कर देती हूँ। अब आपको इसको स्पेल करना है। स्पेल करने से पहले मैं क्या करूँगी, इस डिजिट को मैं यहाँ डाल दूँगी ताकि इसको जो है लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये 7 आ गया, पीछे से मैं ये डिजिट यहाँ डाल रही हूँ, 7 6 4 3 0 7 6 5 और 3 मैंने इनकी प्लेस में डाल दिया, मतलब ये इनकी प्लेस है। जैसे ये 3 की प्लेस यहाँ पे, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू करोड़ में आती है, 10 करोड़ में। अब इसको बोलना कैसे है, इसको स्पेल कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं। करोड़ है तो इसको साथ में गिनना है। ये 35 है, 30 10 3 और ये 10 तो 30 हो गया और प्लस 5 35 करोड़, ठीक है ना। ये 6 10 के प्लेस पे तो 60 बोलते हैं इसको, 60 और ये 67 लाख। ओके, 10,000 वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देना है। अब ये 3000, ओके 3000, फिर 400 और ये 10 की प्लेस में है तो 6 10 होता है, मतलब 60 बोलते हैं इसको, 67 इसको साथ में कहना है। तो इस तरीके से आप जो है इस डिजिट को कॉमा डालने के बाद उसका नाम लिखोगे ऐसे 35, स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है, करोड़, फिर आता है 67 लाख विल कम, 67 लाख, 3,467, ठीक है ना। 35 करोड़ में है, 67 कौन सी पोजीशन पे, लाख की पोजीशन पे है। ओके, 3,467। तो इस तरीके से इसके जो है नेम आपको समझने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम में आता है। तो ये आपको जो सिस्टम दिया हुआ है, ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ओके, तो हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसके रिलेटेड। पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर इंटरनेशनल नंबर से सीखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरनेशनल और नेशनल में जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम एक्सरसाइज ए की, लेट अस सी एक्सरसाइज ए। रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम बाय सेपरेटिंग द पीरियड्स यूजिंग कॉमा। तो फर्स्ट में सिर्फ आपको क्या करना है कि ये न्यूमरल्स मीन्स ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से उसको सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने 935183, तो आपको क्या करना है, कॉमा डालना है। इंडियन सिस्टम में क्या रूल होता है, पीछे से 3 डिजिट गिनना है। ओके, ये आपने क्वेश्चन लिखा है। अब इसका आंसर जो है आपको कैसे लिखना है मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे आपको जो है क्वेश्चन लिखा है 935183, ये क्वेश्चन है, आपको लिखना है 3 डिजिट के बाद कॉमा डालना है, 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा डालना है, बस ये है, बस खाली आपको कॉमा डाल के बताना है, ठीक है ना। और कॉमा डालने का पैटर्न होता है थोड़ा सा राउंड करके, थोड़ा सा इस तरीके से जो है इसे एक्सटेंड करना है। ओके, सिमिलरली आपको बी वाला भी ऐसे ही करना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा डालोगे, 2 डिजिट के बाद कॉमा डालोगे। ओके, ये वाला भी सेम करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ राइट द नंबर नेम। जब नंबर नेम पूछते हैं तो इसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ती है हमको। ओके, जैसे आपको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से करना है, तो मैं आपको ये जो नंबर लिख के बताती हूँ, 45178259 जैसे ये क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, पहले तो कॉमा डालना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा और ये 2 डिजिट के बाद कॉमा डाल दिया। अब ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पे है, ये लाख के प्लेस पे है, ये 10 लाख के प्लेसेस पे है, ये करोड़ के प्लेस पे है, ये 10 करोड़ के प्लेस पे है। तो ये टोटल कितना हो गया, 45,000 आप लिखोगे, 45 करोड़ कौन से प्लेस पे है, 45 करोड़ है। और कितना लाख है, 17 लाख, 82,000
82,000 82,000, ठीक है ना। देन 591, तो 45,17,82,591। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने एक क्वेश्चन किया है आपको होमवर्क में, जो है एक्सरसाइज ए का फर्स्ट और सेकंड, ये पूरा बचा हुआ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, ठीक है ना, रिमेनिंग क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट कर दिया है।